गोड्डा लोकसभा के बारीडीह गांव में गोड्डा के भाजपा के प्रत्याशी जो हैं निशिकांत दुबे वो गए थे प्रचार करने के लिए। इस दौरान 1932 का सवाल एक आदिवासी युवक ने उनसे पूछा कि 1932 को लेकर आप क्यों विरोध कर रहे हैं और जो खतियान का समर्थन करता है उन्हें आप बांग्लादेशी क्यों बता रहे हैं। उसके बाद उस युवक के साथ मारपीट हो गया। सांसद निशिकांत दुबे वहीं खड़े रहे जबकि उनके समर्थकों ने युवक को दौड़ा कर पीटा। युवक उसके बाद हसदिया थाना पहुंचा और इस पूरे मामले की लिखित शिकायत की, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उसके बाद गोड्डा में विधायक प्रदीप यादव धरना पर बैठे और उन्होंने मांग की है कि इस मामले में युवक को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। 1932 और खतियान को लेकर छात्र समन्वय समिति की ओर से लगातार पूरे झारखंड में आंदोलन करने वाले छात्र नेता राजीव बास्की इस मामले में हमसे जुड़े हैं और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस मामले में उनके क्या विचार हैं और उनका क्या कहना है। तो राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तुमका लाइव जोहार। और आपके सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके सभी प्रिय दर्शकों को मैं धन्यवाद और जोहार करना चाहूँगा। एक युवक जो है आदिवासी युवक है और उन्होंने गोड्डा के सांसद से 1932 पर सवाल पूछा और उसके साथ मारपीट हो गया। अब वह युवक न्याय के लिए भटक रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है और सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय निशिकांत दुबे जी से कि आप जिस तरह से हम पूरे प्रदेश के छात्र स्थानीय नीति 1932 खतियान आधारित नीति को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी आंदोलनरत रहे, काफ़ी आंदोलन किए, चिंताती हुई धूप में हम लोग कई बार हम लोगों ने रोड जाम किया और इसके लिए पत्र लिखे। यहाँ से लोग प्रस्ताव भी यहाँ की सरकार ने यहाँ से केंद्र को भी लिखने का काम किया, भेजने का काम किया, लेकिन इस तरह का रवैया, इस तरह का मानसिकता, जो तुच्छ मानसिकता को ये दर्शाती है और ये हम लोग कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि ये तुच्छ मानसिकता है और ये हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे छात्र को, हमारे आंदोलनकारी छात्रों को, यहाँ के आदिवासी को, मूलवासी को ये बांग्लादेशी बोल रहे हैं, ये उसके लिए बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं सबसे ये बात को, आज का जो ये घटना है, आज जिस तरह से हमारे आंदोलनकारी साथियों के साथ हमारे जो घटना घटी है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि इस तरह का घटना नहीं घटना चाहिए था। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज भी जिस तरह से हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई है, लेकिन आज ये हमको एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि उस अंग्रेज़ से तो हम लोग ने आज़ादी पा लिया, लेकिन अभी जो अंग्रेज़ हमारे यहाँ हैं, इस अंग्रेज़ से हम लोग को आज़ादी लेने का फिर से ज़रूरत है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्रूरता और जो है सबसे कट्टर और उससे भी हमको लगता है उससे भी भयंकर टाइप से ये लोग जो है हम लोग को शोषण कर रहे हैं। जिस तरह से ये अपने आप को बता रहे हैं कि हम ये है, हम वो है, लेकिन हमारा जो आंदोलनकारी साथी है उन्होंने स्पष्ट शब्दों में एक चीज़ बोल दिया कि भाई आप भागलपुरिया है, आप बिहारी है, ये सच्चाई है, लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी उनको ये बात नहीं बोला कि आप बाहर चले जाइए, आप यहाँ के नहीं हैं, हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे आकर के उसके गांव में घुस करके, यानी कि कहने का मतलब है कि मेरे घर में आकर के, मेरे ही मिट्टी में आकर के आप हमारे आंदोलनकारी छात्रों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार जो करते हैं, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की पूर्ण की बात है। और ये पब्लिक देख रही है, जनता यहाँ का देख रही है और सवाल भी जो है हमारे आंदोलनकारी साथी वहाँ के जो किए हैं हमारे, तो वो कहीं ना कहीं ये सवाल उसका उचित ही बनता है। और हम लोगों ने आंदोलन भी इसी के लिए किया था ताकि हमारे यहाँ स्थानीय नीति लागू हो, ताकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी को रोजगार मिले, ताकि यहाँ के आदिवासी कौन है, यहाँ के मूलवासी कौन है, कहने का मतलब कि झारखंडी कौन है, ये परिभाषित हो। इस पर सवाल करना लाजमी था, क्योंकि उन्होंने पहले भी वीडियो में बोला था, तो ऐसे सोशल मीडिया में उसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके माध्यम से हम लोगों ने जाना था कि निशिकांत दुबे जी इसको विरोध किए हैं, स्थानीय नीति 1932 का उन्होंने विरोध किया था। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप चुपचाप भी रह सकते थे, लेकिन आप जिस तरह से मारपीट किए हैं, इसके ऊपर हम ये मांग भी करते हैं इसके साथ साथ ही कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मैं प्रशासन से और हमारे सरकार से ये मांग कर रहा हूँ मैं कि उसके ऊपर यथाशीघ्र कार्रवाई होना चाहिए, जिस तरह से वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। 4 मई की घटना है और अब तक इस मामले में FIR नहीं हुआ है, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का यह रवैया आदिवासियों के प्रति देखा जा रहा है दुमका जिला में, क्या कहेंगे, कितना दुखद बात है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है, आज तक कार्रवाई नहीं होना। जिस तरह से हमारे घर में जाके, हमारे गांव में जाकर के किसी को मार देना, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि वो अंग्रेज़ वाला जो आज भी केनारा बेचारा
आज भी इस तरह से पनप रहे हैं। और ये भाजपा वाले लोगों का तो बात ही अलग है। जिस तरह से अंग्रेज लोग इनकलाब जिंदाबाद के नारे से भड़कते थे, जिस तरह बैल जो होता है सांड बैल जिस तरह से लाल कपड़ा देखने से भड़कता है, आज भाजपा वाले 1932 के खतियान से वैसे ही भड़कते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा, ये दुर्भाग्य है। इनके ऊपर यथाशीघ्र, अभी भी समय है, इनके ऊपर यथाशीघ्र कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और नहीं तो सारे छात्र हम एकजुट होकर के उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और उसको कार्रवाई करवाएंगे, कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। चुनाव का माहौल है और चुनाव आयोग से मांग किया गया है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने भी संज्ञान नहीं लिया है। छात्र समन्वय समिति की ओर से क्या पहल होगी इस पर? देखिए, जिस तरह से हमारे छात्र ने हमें हर एक समय जितना बार आंदोलन हुआ, चाहे झारखंड बंदी की बात हो, चाहे संथाल परगना बंदी की बात हो, चाहे कोई भी जिला की बंद करने की बात हो, स्थानीय नीति को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के, यहाँ पे CNT SPT एक्ट को लेकर के, हमेशा झारखंडी, मूल झारखंडी, यहाँ के अस्थायी निवासी, हमेशा वो सारे छात्र, वो जिस छात्र के साथ, हमारे आंदोलनकारी साथी के साथ जो आज घटना घटी है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ आंदोलन में शामिल रहते हैं हमेशा की तरह से। यदि आज सरकार या फिर प्रशासन, जिला प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो सारे छात्र एकजुट होकर के हम लोग जाएंगे और उसके लिए, उसको साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। और उसको जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो भी हमारे साथी हैं, आंदोलनकारी साथी हैं। और इस तरह से उसको प्रताड़ित करना, इस तरह से शोषण करना, घर में जाकर के गाली देना, गाली गलौज करना, आदिवासी हो तुम, ये हो तुम, वो हो, जाति सूचक गाली देना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारा सवाल लाजमी है, और हमारे सवाल पर जो चीज़ हमारा हक की है, उस सवाल पर यदि आप हमको पीटते हैं, मारते हैं, लात से जवाब देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर है। और इस पर हम लोग कदम उठाएंगे। और जब तक इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, और जितने लोग उस पर संलिप्त थे, जो भी लोग उनके कार्यकर्ता हैं, उन पर, इन सारे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो ये हैं छात्र नेता राजीव बास्की जी। इन्होंने मांग किया है कि जो भी लोग इस मामले में शामिल थे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो। फिलहाल अजय मुर्मू जो है इस मामले में पीड़ित है और वह न्याय के लिए भटक रहा है। साथ ही साथ गोड्डा में प्रदीप यादव ने उनको समर्थन दिया है और अचरिया चौक में धरना देकर उनको न्याय देने की मांग जिला प्रशासन से किया है। इस मामले में जो पीड़ित है उसको कब न्याय मिलता है यह देखना दिलचस्प होगा। और 1932 का मुद्दा किस तरह से जो वर्तमान में वहाँ सांसद है, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, उसको प्रभावित करता है, यह भी आने वाला चुनाव में देखने में दिलचस्प होगा। दुमका लाइव न्यूज के लिए मैं दशरथ महतो, दुमका से।